सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं अपने अपने घरों पर। बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर में। उस टॉपिक का नाम है ध्वनि तथा वर्ण। ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड, साउंड यानी कि किसी भी चीज़ की आवाज़। ध्वनि, जब भी कभी पेड़ों की हवा चलती है तो पेड़ों की हवा चलने पर साएं साएं इस तरीके से आवाज़ आती है। कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है या कभी भी कोई बच्चा रोता है तो उसके रोने की आवाज़ आती है। ध्वनि, ध्वनि का मतलब है नॉर्मल वर्ड्स में कहा जाए तो आवाज़। आवाज़, आवाज़ यानी कि वो आवाज़ मुख से निकलने वाली आवाज़ होती है जो अगर मैं मेरी बात आप तक पहुंचाऊं तो मैं भी एक ध्वनि के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचा रही हूँ। अब आइए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ लेके चलती हूँ। उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको आज के टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगी। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है आम। आम, आम शब्द में आ म हलंत अ, गाय ग हलंत आ य हलंत अ, घोड़ा घ हलंत ओ ड़ आ, पाठक प हलंत आ की मात्रा ठ हलंत अ क हलंत अ, पूरा शब्द बना पाठक। गुरु ग हलंत छोटा ऊ र हलंत बड़ा ऊ। बच्चों, आप इन पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स में एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैंने आपको इन पांचों के पांचों एग्जाम्पल्स में कुछ सर्कल्स मैंने येलो से बनाए हैं और कुछ सर्कल मैंने व्हाइट से बनाए हैं। आप शायद थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो रहे होंगे कि मैं आपको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों, मैं आपको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ? मैं आपको इंडिकेट करने की कोशिश जो कर रही हूँ वो अब आप ध्यान से सुनिए। आ ओ ऊ। जो ये सफ़ेद सर्किल आउट हुए हैं, ये जो ये सफ़ेद जो ये सर्किल हुए हैं, ये वर्ण, ये जो सफ़ेद सर्किल हुआ है इन शब्दों पर, ये सब सर्किल हुए हुए शब्द जो क्या हैं, ये सब सर्किल हुए शब्द कहलाते हैं स्वर। ये स्वर की ध्वनियाँ हैं। म हलंत, ग हलंत, य हलंत, घ हलंत, ण हलंत, प हलंत, ठ हलंत, क हलंत, ग हलंत, र हलंत। ये सब येलो से सर्किल हुए हैं और ये जो येलो सर्किल है इसमें जो ये वर्ण है जो कि हलंत के साथ में आ रही हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाती हैं व्यंजन ध्वनियाँ। क्या कहलाती हैं बच्चों? व्यंजन ध्वनियाँ। यानी कि अगर मैं इस पूरे के पूरे इन 5 उदाहरणों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं आपको एक ही बात कह सकती हूं, और वो बात क्या होगी बच्चों? वो बात ये होगी कि कोई भी शब्द, चाहे वो अ की मात्रा का हो, चाहे वो आ की मात्रा का हो, चाहे वो ऊ की मात्रा का हो, किसी भी मात्रा से बनने वाला शब्द स्वरों के बिना पूरा नहीं होता। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम हर व्यंजन के साथ में हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत मतलब ये व्यंजन इस मात्रा के बिना अधूरा है। जिस व्यंजन के साथ मात्रा नहीं लग रही है उसका सपोर्टिव व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? उसका सपोर्टिव व्यंजन अ होता है। अब बात करते हैं कि भाषा में कितने तरीके की ध्वनियाँ होती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया भाषा में 2 तरीके की ध्वनियाँ होती हैं। भाषा को उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से हम 2 तरीके की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वो 2 ध्वनियाँ होती हैं स्वर और दूसरी होती है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इनके मेल से क्या बनते हैं बच्चों? इनके मेल से बनता है शब्द। यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनता है। आ म हलन अ, टोटल शब्द क्या बना? आम। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इनके मेल से क्या बनता है बच्चों? इनके मेल से शब्द बनता है। अब शब्द देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा से उसी उदाहरण पर आती हूँ आपके सामने। आम, गाय, घोड़ा, पाठक, गुरु, ये सब क्या है? ये सब शब्द
शब्द हैं और ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो व्यंजनों के बिना और स्वरों के बिना अधूरे हैं। कहने का मतलब ये है कि शब्द किसके मेल से बनता है? शब्द बनता है स्वर और व्यंजन के मेल से। व्यंजन और स्वर के मेल से बनता क्या है बच्चों? व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनता है। जिस तरह से आपकी मम्मी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करती है, बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करती है और आपके लिए एक बहुत यूजफुल सी अच्छी सी डिश बनाती है, ठीक इसी तरीके से स्वर और व्यंजनों का सही तोलमोल जो है वो सही और सार्थक शब्द को बनाता है। शब्द क्या होते हैं? शब्द हमारी भाषा का एक माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए स्वरों का प्रयोग करते हैं, व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, तो उन दोनों के प्रयोग से शब्द बनते हैं और शब्द के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। मौखिक भाषा का आधार उच्चारण स्थल के आधार पर ध्वनियां होती हैं। यानी कि अगर मैं मौखिक भाषा की बात करूं, मौखिक भाषा क्या होती है? ओरल लैंग्वेज क्या होती है? ओरल लैंग्वेज होती है जिसके अंतर्गत मैं अपनी बात आप तक बोलकर पहुंचा रही हूं। और इसका आधार क्या होती है? इसका आधार ध्वनियां होती हैं, इसका आधार साउंड होता है, इसका आधार फोन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे यह आम चाहिए, मुझे यह आम चाहिए। मुझे में माँ पर ऊ की मात्रा मु, झ पर ए की मात्रा ए, क्या हुआ? मुझे। आम में म हलंत अ, क्या हुआ? आम। चाहिए। मतलब इसी तरीके से किसी भी प्रकार से मौखिक भाषा का आधार क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा का आधार ध्वनियां होती हैं, साउंड्स होते हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति सुनकर अपनी बात को समझ सकता है। इसके बाद में अगर बात करूं तो ध्वनियों के लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं? ध्वनियों के लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और वो वर्ण क्या होते हैं? वो वर्ण होते हैं अ, म, अ, यानी कि सम्मिलित रूप से स्वर और व्यंजन की जो वर्णमाला होती है वो ध्वनियों के लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियों के लिखित चिन्ह यानी जो मैं बोल रही हूं, जब मैं आपको उसको लिख कर दूंगी तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी वर्ण। इसके बाद में मैं बात करूं अगर, तो बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण फिर वही बताया मैंने आपको, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यानी कि वर्ण कितने प्रकार के हुए बच्चों? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो एक बार आइए बच्चों दोबारा से हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में मैंने अभी आपको बताया ये कुछ शब्द आम, गाय, घोड़ा, पाठक, गुरु, ये जो मैंने आपको शब्द बताए ये शब्द किनके मेलों से बन रहे हैं? ये शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बन रहे हैं। यानी कि भाषा में कितने तरीके की ध्वनियां होती हैं? भाषा में 2 तरीके की ध्वनियां होती हैं। पहली ध्वनि जिसको हम कहते हैं स्वर और दूसरी ध्वनि किसको हम कहते हैं? व्यंजन। फिर स्वर और व्यंजन इन दोनों के मेल से बच्चों क्या बनता है? इन दोनों के मेल से शब्द बनता है। शब्द किसी भी भाषा के माध्यम का एक सार्थक तरीका होता है जिसमें व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। मौखिक भाषा का आधार उच्चारण स्थल के आधार पर, मौखिक भाषा का आधार उच्चारण स्थल, जैसे हमारे मुंह में बहुत सारे उच्चारण स्थल होते हैं, तो मौखिक भाषा का आधार उच्चारण स्थल के आधार पर क्या होती है? ध्वनियां होती हैं, साउंड्स होते हैं। और ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है, ध्वनियों का जो लिखित चिन्ह होता है जिसमें कि ध्वनियां लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। और फिर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पढ़ाया हुआ आज का जो टॉपिक है ध्वनि तथा वर्ण, ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको बच्चों किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है, आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को कंटिन्यू करके, इस लिंक को दोबारा से कंटिन्यू करके आप इसको
देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और तो और आपकी जो हिंदी ग्रामर की बुक है, आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है गुलमोहर हिंदी व्याकरण, आप इसको भी देखकर, इससे भी देखकर समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।